जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त 100 के करीब निगरान वजीर आजम फिर रहे हैं। अब इसको पढ़ के हंसी भी आती है, लेकिन ये बड़ा संजीदा मामला है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सिचुएशन क्या है, आइन और कानून के साथ हो रहा क्या है। पहली बात तो ये है कि ये 100 निगरान वजीर आजम क्यों फिर रहे हैं इस्लामाबाद में। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। डार साहब का नाम सामने आया, नून लीग वालों ने कहा बड़े अहल हैं जी, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, जो भी टास्क दिया जाता है बड़ा अच्छा काम करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा इस तरह की बातें करते हुए हमें सुनाई दी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर एतराज कर दिया। अब इसका हल क्या हो सकता है? अब जिस तरह मैंने कहा, कल भी एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए अर्ज की थी कि जनाब अगर निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब हो सकते हैं और आइन में कोई ऐसी गुंजाइश निकाली जा सकती है तो फिर गुंजाइश निकालें और 2-3 वज़ीर आज़म बना दें। चलें 100 में से 3 तो कम से कम आप बना देना, 5-6 नहीं बना सकते तो 3 वज़ीर आज़म बना दें। एक कोई सुबह का वज़ीर आज़म, एक कोई दोपहर को वज़ीर आज़म हो जाए करे, कोई शाम को वज़ीर आज़म हो जाए करे, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको पोर्शंस पे किराए पे दे दे। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो जाए, नीचे वाला नून लीग का वज़ीर आज़म हो जाए, एनेक्स में जो है JUIF का वज़ीर आज़म हो जाए। तो मुख्तलिफ किस्म के वज़ीर आज़म बना दें ताकि पता चले कि सबको केटर कर दिया गया है और जमहूरियत की बेहतरीन शक्ल पूरी दुनिया भी देख सके। हाँ, उसमें ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ये ना हो कि किसी तकरीब के अंदर सुबह वाले वज़ीर आज़म को बुलाया जाए तो शाम वाले वज़ीर आज़म वहां पे आ जाए, तो इस तरह के हालात पैदा हो। अब ये मजाक आप समझ रहे होंगे मैं कर रहा हूं, ये इसलिए मजाक की सूरत-ए-हाल बन रही है, ये इसलिए ये इस तरह की बात हो रही है कि आइन और कानून को आपने एक तरह से मजाक बना दिया। कतई हमारी ये ख्वाहिश नहीं है या खुदा न खास्ता है ये मोटिव नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं या कोई इस तरह की बात करें, लेकिन क्या आइन और कानून की ये रूह है कि मुल्क का जो एक सिटिंग वजीर है वो निगरान जो है आके वजीर आजम बन जाए? और इसके ऊपर बाकायदा बहस की गई, बाकायदा मीडिया के ऊपर ये चीजें चलती रही और उसको अच्छी भली इसके ऊपर बहस होती रही। तो इससे आप अंदाजा लगा लें हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जमहूरियत की क्या सिचुएशन है कि इस बहस को चलने दिया गया। ये बहस हुई, मतलब कि कोई भी जमहूरी शख्स ये सोच सकता है कि इस तरह के एक निगरान वज़ीर आज़म आ सकता है? नहीं, कभी भी। इसमें तो मतलब ये तो वो है ना, नामुमकिनात में से ये चीज होनी चाहिए। ये तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बात ही करना जो है वो कहें कि जनाब ये तो टाइम जाया करने वाली बात है, बल्कि एक मजाक है। आप तो पूरे निजाम का मजाक उड़ा रहे हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। 22, 23, 24, 25 करोड़ जितने भी हैं, अब जौन सी मर्दमशुमारी सामने आएगी जो रेटिफाई होगी पता चल जाएगा कितने लोग हैं। जितने भी लोग हैं उन सब के शऊर की आप तौहीन कर रहे हैं अगर इस किस्म की आप एक बहस करवा रहे हैं। लेकिन इस किस्म की जो बहस हुई है, इस किस्म की खबरें जो आई हैं, इससे शो करता है कि इस वक्त निजाम की क्या सिचुएशन है, जमहूरियत की क्या सिचुएशन है। दूसरी तरफ अगर आप खबरें देखें तो पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पे है। ये जो पहला 6 माह गुजरे हैं साल के, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ गया जनाब जो इंटरनेट पे पाबंदियां लगाने वाले ममालिक में। एक भारत है, उधर जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ और वहां पे क्यों पाबंदियां लगाई जाती हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान है, ईरान में किस किस्म की जमहूरियत है, किस किस्म की हुकूमत है, क्या वहां पे क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसी है जिस तरह की हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारे यहाँ एक जो है डेमोक्रेसी है, क्या उस तरह का माहौल है वहां पे? नहीं। तो वो 2 मुल्क हैं और तीसरा जो है तीसरे नंबर पे आ गया पाकिस्तान। तो इससे आप ओवरऑल जमहूरियत की स्टेट जो है पाकिस्तान में, जो जमहूरियत की इस वक्त शक्ल है उसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने 1 साल के अंदर बेहतरी लाई या हमने 1 साल के अंदर उस नहज पे पहुंचा दिया कि ये बहस हो गई है कि वजीर खजाना मौजूदा हुकूमत का अगला निगरान वज़ीर आज़म होगा। इससे आप अंदाजा लगा लें, ये बड़ी संजीदा चीज है। अच्छा, दूसरी चीज कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो मीडिया ने खबर दे दी, ये कर दिया, मीडिया ने उड़ा दिया। अच्छा, 2-3 चीजें पाकिस्तान में मैंने नोट की हैं। हमने जब जर्नलिज्म पढ़ा था तो हमारी एक टीचर होती थी जो BBC में भी रही, फिर उन्होंने दूसरे एक टीवी चैनल लॉन्च किया बरतानिया में, वो प्रोफेसर होती थी और बड़ा बड़ा नाम है उनका। और उन्होंने हमें एक चीज बताई थी, उन्होंने कहा था कि जर्नलिस्ट के लिए जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो ये होती है कि आपको हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, आपको झूठी खबरें फीड की जाएंगी। तो जो भी खबर आपको हुकूमती जराये की तरफ से आ रही है या उसकी तरफ से आ रही है जिसमें उसका मफाद कहीं ना कहीं पे है, तो आपने वो खबर नहीं देनी। वो खबर आपने रोक के पहले तहकीकात करनी है और उसके बाद देनी है खबर, और उसको अच्छी तरह देखना है, विद पिंच ऑफ सॉल्ट वो खबर लेनी है। और मैंने ये नोट किया कि पाकिस्तान में होता ये है कि इधर से खबर आई
और फौरन हमारा दिल होता है कि फौरन हम वो खबर रिलीज कर दें। मुझे भी रोज ऐसी खबरें आती हैं, कई खबरें आती हैं कि जनाब ये होने वाला, वो होने वाला, मैं कभी भी वो खबर आगे नहीं करता। मैं एक जगह पे मैं खड़ा था किसी के साथ और मुझे एक खबर आई, और वो बल्कि मैं मंसूर अली खान साहब के शो पे था और मंसूर अली खान साहब साथ थे, हमारी कोई बात हो रही थी, मुझे खबर आई, मैंने कहा जी ये खबर है और ये होना है। उन्होंने कहा आप इस पर ट्वीट करें, मैंने कहा मैं ट्वीट नहीं करूंगा, इसलिए कि ये जिस सोर्स से खबर आई है उस सोर्स की वो जो है ना उनका फायदा है, ये खबर अगर बाहर आ जाए तो मैं ये ट्वीट नहीं करूंगा, और मैं ये ब्रेकिंग न्यूज ट्वीट नहीं करता हूं कि जनाब ये होने वाला और वो होने वाला, अनटिल अनलेस में 100% जो है श्योर हो जाऊं और 2-3 जगहों से कंफर्म कर लूं। और फिर हुआ भी बाद में वही, और एक प्रोग्राम में उनके फिर हमने इसका जिक्र भी किया। पर एनीवे, तो यहाँ पे हमने देखा कि बड़े बड़े वो, आपको याद होगा कि जी खूनी एहतसाब होने वाला है, कुछ अरसा पीछे चले जाएं, लोग रोज जरदारी साहब की हुकूमत खत्म करके उठते थे, रोज लोग जो है नून लीग का जो है वो ऐसा एहतसाब करवा के उठते थे कि आप सोच नहीं सकते। ये वो सारी खबरें हैं जो फीड की जाती हैं, आपको इस्तेमाल किया जाता है, आपको यूज किया जाता है कि जनाब आपको खबर दे दी जाए और आप वो उसके ऊपर एक बहस शुरू करवा दें। पर एनीवे, ये खबर जो आई और उस खबर के साथ साथ फिर ये जो बहस हुई, उससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर आइन और कानून के हवाले से कितना रिलैक्स माहौल है। मतलब आइन तो इतना रिलैक्स हो गया कि पता चलता है कि वो बिल्कुल रबर का है, उसको खींच के ऐसे कर लो, उसको खींच के उस तरफ कर लो, जिस तरह मर्जी आपने मोड़ना मोड़ लो। और वो एक, हम छोटे होते थे, कोई मटेरियल सा मिलता होता था, उसको मोड़ मोड़ के आप जिस तरह मर्जी कर लें, जो मर्जी चीज उससे बना लें। तो उसी किस्म की सिचुएशन इस वक्त जमहूरियत की और आइन की है, जिस मर्जी शक्ल में आप उसको सामने रख दें या जिस मर्जी शक्ल में आप उसको मोड़ दें। बाकी वजीर दिफा एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें अलीना शदरी साहिबा ने उनसे पूछा कि इमरान रियाज, तो उन्होंने कहा जी इमरान रियाज सहाफी को तो मैं जानता ही नहीं, इमरान रियाज तो यूट्यूबर है। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले एक और वजीर जो है वो भी ये कह चुकी हैं कि जनाब नहीं, इमरान रियाज खान तो सहाफी थोड़ा, वो तो यूट्यूबर है। चलें जी, मान लिया इमरान रियाज खान सहाफी भी नहीं है, इमरान रियाज खान यूट्यूबर है, जो भी है, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। 70 दिन हो गए। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं कि एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की, इस हुकूमत ने बुनियादी जो उनके हकूक है उनकी हिफाजत इन लोगों ने करनी है, इनकी जिम्मेदारी है। और वो किस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि जी इमरान रियाज खान सहाफी को तो मैं जानता ही नहीं, इमरान खान रियाज खान तो यूट्यूबर है। ये वो वजीर दिफा कह रहे हैं। क्या किसी भी जो हकीकी जमहूरी मुआशरे में कोई वजीर इस तरह की बात कर सकता है? आप उसको ना माने, सहाफी किसी के मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? उस दिन शाहिद का खान अब्बासी साहब ने भी कहा कि मैं तो जानता ही नहीं कि इमरान रियाज खान कौन है। इमरान रियाज खान से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी तर्ज सहाफत से इख्तलाफ कर सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरह बहुत सारे दीगर लोगों की तर्ज सहाफत से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, जो एक दिन काबीना में बैठे होते हैं, अगले दिन वो कोई जनाब गैर जानिबदार कॉलम लिख रहे होते हैं, एक दिन जनाब वो पीसीबी के चेयरमैन होते हैं, एक दिन वो किसी हुकूमती महकमे के बड़े बड़े जो है वो अफसर लगे होते हैं, कुछ दिनों के बाद वो गैर जानिबदार सहाफी बन जाते हैं। तो फिर ये इधर किसका सहाफी है, कौन सहाफी है, ये फैसला अगर मेरे ख्याल में अवाम पे छोड़ दें तो वो बेहतर होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे असल इशू तो ये है ना कि इमरान रियाज खान, जिसके बच्चे हैं, जिसके माँ बाप हैं, जिसकी बीवी है, जिसके छोटे छोटे बच्चे रोज उसका इंतजार कर रहे हैं, वो गायब है ऑलमोस्ट 70 दिनों से। तो रियासत उसके ऊपर कंसंट्रेट करने के बजाय हुकूमत ये कह रही है कि वो यूट्यूबर है, वो ये है। हालांकि अब तो अपनी हुकूमती शख्सियात भी यूट्यूब चलाती हैं। तो यूट्यूब को तो ऐसे कहते हैं कि जैसे अगले की तस्दीक करना मकसूद हो। यूट्यूब जो है वो तो बेहतरीन चीज है। आप लोग भी ये चीज जो सुन रहे हैं ये यूट्यूब पे, और बहुत सारी चीजें जो आप यूट्यूब पे देखते हैं वो आपको आम मीडिया पे नजर नहीं आती हैं। यूट्यूब ने तो आजाद कर दिया है, जो है ना वो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट ने। और इसी वजह से फिर पाकिस्तान तीसरे नंबर पे इंटरनेट पे पाबंदियों पे भी आ जाता है। फिर भारत में भी जो इंटरनेट के साथ किया जाता है, इसी तरह ईरान और बाकी भी दीगर जो ममालिक हैं। पर एनीवे, ये तो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से थी। आप पता नहीं वो किधर हैं, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी केस चल रहा है। जो भी तफसीलात सामने आती हैं हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, अगली जो स्टोरी है वो बड़ी मजेदार है जनाब। कल कौमी असेंबली के अंदर जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बड़े गुस्से में थे। वो जो अरकान पार्लियामेंट के, उनके असला के लाइसेंस जो हैं वो नहीं इशू कर रही ब्यूरोक्रेसी। अब ये वो वक्त है कि जब हुकूमत खत्म होने वाली है।
अवामी मसाइल के ऊपर इतना गुस्सा, अवामी मसाइल के ऊपर कहा गया है कि इसको उतार दो। वहां पे राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा, इफ यू आर द गवर्नमेंट देन यू शुड सस्पेंड द सेक्रेटरी एंड अपॉइंट ए न्यू सेक्रेटरी, यू हैव टू एस्टेब्लिश द रिट ऑफ गवर्नमेंट, ही सेड व्हाइल एड्रेसिंग द डिफेंस मिनिस्टर। वजीर दाखिला वहां पे नहीं थे, वजीर दिफा थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हुकूमत है, आप अपनी रिट कायम करें, अगर बातें नहीं मानी जा रही, सेक्रेटरी जो बात नहीं मान रहा, सेक्रेटरी को फारिग करें, नया सेक्रेटरी दाखिला लगाए। क्या इतनी आउटरेज, इतना एहतजाज वहां पे अवामी मसाइल पे होता है कि जनाब आटे की कीमत हमने ये लगाई है, ये नहीं हो रहे तो इस सेक्रेटरी फूड को भी उतार दो, इसको भी उतार दो, उसको भी उतार दो, या दूध सही नहीं मिल रहा, दूध में मिलावट है, दवाइयां नकली मिल रही हैं, अवाम का ये चीज मसला है। अवाम के मसले पे इतना एहतजाज कभी आपको नजर आया? कभी इतनी आउटरेज आपको नजर आई है? जिस तरह की आउटरेज, जिस तरह का गुस्सा हमने इलेक्शंस के हवाले से देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, कौमी असेंबली में करारदादें आ गई, जिस किस्म का माहौल बन गया, क्या आपने कभी जेन्युइनली किसी अवामी मसले के ऊपर इस तरह देखा है? कभी आपने ये देखा है कि वहां पे अरकान असेंबली एहतजाज करें और कहें कि जनाब कि पाकिस्तान में साफ पानी नहीं मिलता, कराची की आधी अवाम जो है वो गंदा पानी पीने पे मजबूर है, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हेपेटाइटिस और कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, पानी साफ नहीं है, इसके ऊपर आपको गुस्सा नजर आया? इसके ऊपर आपको वो चीज नजर आई कि किधर है मिनिस्टर और योर? नहीं, अपने अशराफिया के मसाइल के ऊपर पूरी जो डिस्कशन होती है वो अशराफिया के मसाइल के आगे पीछे घूमती है। कानून में तब्दीली होती है, कानून में कुछ हो, कोई चीज भी हो, अगर आप नोट करें, इस निजाम में केटर किया जाता है ताकतवरों को। ताकतवरों के लिए ये निजाम है। आम बंदे के हवाले से तो ना वो गुस्सा आता है, ना वो आउटरेज आती है, ना उस किस्म का माहौल हमें नजर आता है। ये एक बड़ा अलमिया है। ऑल्दो कि जमहूरियत में तो इसके बरक्स होना चाहिए। जमहूरियत में तो वो जो अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे उसके ऊपर गुस्सा। यहाँ पे जी अरकान पार्लियामेंट को असले का लाइसेंस नहीं मिला, ठीक है, ये इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो वजीर दिफा ने वहां पे पार्लियामेंट में ये भी कहा कि हर शहरी को असले का लाइसेंस मिलना चाहिए। सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर नहीं है, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन यूगोस्लाविया वालों ने आके बेहतर करनी। ये अरकान पार्लियामेंट जो अपने लिए असला ले रहे हैं क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बड़ी जो है वो खतरे में है, तो जो अवाम जो है वो उनकी सिक्योरिटी का कौन इंतजाम? इन सब के तो असला लाइसेंस वापस ले लेने चाहिए रियासत के अंदर। इन सब के लाइसेंस वापस लेके, ये रियासत का काम है, पुलिस का काम है कि सबको सिक्योरिटी फराम करना, एक एक शहरी को सिक्योरिटी फराम करना। ये अगर आपने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया है तो फिर अवाम की सिक्योरिटी का इंतजाम कौन करेगा? उसके ऊपर भी तो इतने गुस्से का मुजाहरा करें ना। अच्छा जी, एक और चीज जो खबर आपसे शेयर करनी है वो है फराह गोगी का इमरान और बुशरा के खिलाफ वादा माफ गोवा बनने का इम्कान। ये अब हो रहा ये है कि कभी ये वादा माफ गवाह बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी ये बन रहा है। अब तक इन्होंने जो 1 साल की तहकीकात हुई है जब से ये हुकूमत आई है, जमीन आसमान ऊपर नीचे कर दिया है। एक भी कंक्रीट चीज हमारे सामने नहीं रखी कि ये अकाउंट है इमरान खान का, ये इसके नौकर का, या ये इसकी सेक्रेटरी का बेनामी अकाउंट है, यहां पे इतने अरब रुपया आया है, ये वो फ्लैट है जो उसने बनाया है, ये वो जायदाद है जो उसने बनाई है। अभी तक एक भी ऐसी चीज सामने नहीं आई। तोशाखाना 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 की घड़ियां, और जब लिस्टें सामने आई और फिर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन कितनी कितनी घड़ियां लेके गया, अभी तो जब 88 से 98 तक लिस्ट सामने आएगी उसमें चीजें पता चलेंगी कि उस दौर के अंदर कौन 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 से तोहफे लेके गया था। तो वो कोई भी कंक्रीट चीज लाने में तो वो नाकाम नजर आते हैं। कोई भी कंक्रीट चीज आपको इमरान खान के खिलाफ नजर नहीं आती कि जी ये बैंक अकाउंट पकड़ा गया, ये जायदाद पकड़ी, हाँ आए रोज जी ये वादा माफ गवाह बन जाएगा, वो वादा माफ गवाह बन जाएगा। भाई किस चीज के ऊपर वादा माफ गवाह बनेगा? वो सबूत तो सामने तो रख देना कौम के कि यहाँ पे करप्शन हुई है, ये 190 मिलियन पाउंड की जो है वो करप्शन हुई है। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, सरकारी अकाउंट में आया, उसको रिकवर करने के लिए अभी तक हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो पैसा वापस करें? वो जो काबीना का इजलास होता है, काबीना के इजलास में जो मंजूरी दी गई थी इमरान खान के दौर में, उसका वो जो पैसा वहां से आया था उसको कैंसिल करें, और उसको कैंसिल करने के बाद पैसा जो है वो आप वहां पे अपने पास रख लें, दूसरे अकाउंट, हुकूमत के दूसरे अकाउंट में डलवा दें। सुप्रीम कोर्ट तो वो कहते हैं जी हुकूमत का अकाउंट ही नहीं है, तो दूसरे अकाउंट में आप डलवा दें हुकूमत के। वो तो 24 घंटे में ये हो सकता है। पर मकसद क्या है? मकसद सियासी बयानियां बनाना, जी ये वादा माफ गवाह बन गया, वो वादा माफ गवाह बन गया। असल में अगर किसी ने करप्शन किया है, कोई मुबैना तौर पे कोई किसी ने कहीं पे भी करप्शन किया है, तो जरूर उससे पूछा जाना चाहिए। कोई भी शख्स आइन और कानून से मावरा तो नहीं है, पर मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है, मिल कुछ नहीं रहा, तो फिर जनाब कभी फर्क होगी तो कभी ये तो कभी वो, उसी चीजों के ऊपर अड़े हुए। अच्छा, आखिर में जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है,
लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से पूछा, ये जो 200 गाड़ियां आप खरीद रहे हैं इनकी तफसीलात तो बताएं कि ये 3 अरब से ज्यादा की 200 गाड़ियां आएंगी, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये जो एडिशनल कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये गाड़ियां दी जाएंगी, इनकी क्या तफसीलात हैं, कहां से गाड़ियां आ रही हैं। और उसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट ने पूछा कि जो पहले से मौजूद गाड़ियां हैं वो किधर हैं, उनकी भी तफसीलात दें। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में एक तरफ अरकान पार्लियामेंट खड़े होते हैं और वो एहतजाज और गुस्सा, और स्पीकर साहब भी ये फरमाते हैं कि उस सेक्रेटरी दाखिला को फारिग कर दो जो इनको केटर नहीं कर रहा। गुस्सा किस चीज पे है कि अरकान पार्लियामेंट को असला के लाइसेंस नहीं मिल रहे, उसमें क्यों डिले हो रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रोसीजरल डिले है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो अच्छे तरीके से काम करे, लेकिन आम आवाम के लिए क्या हमें इतनी ही वो आउटबर्स्ट नजर आती है, आम आवाम के लिए इतना ही हमें गुस्सा नजर आता है। और इसी तरह यहाँ पे जो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं जनाब, वो कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनके लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। क्या आम आवाम के लिए भी इस तरह सहूलत मिलती है? आप कहते हैं कि जनाब वो आम आवाम ने जो वोट डालना है उसके लिए भी हमारे पास 20 अरब नहीं है, आप 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होने देते। तो ये वो सारी चीजें जिनको देख के अगर फिर आप ये कहें कि ये जो निजाम है ये आम शख्स के लिए नहीं है, ये इनहेरेंटली इसके अंदर ऐसे फ्लॉज हैं कि ये केटर करता है ताकतवर के लिए। ताकतवर कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में बैठा हो, चाहे वो किसी इदारे में बैठा हो, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा हो, चाहे वो किसी जगह पे भी बैठा हो। आम शहरी जो है ना उसके लिए कुछ भी नहीं। और जमहूरियत की जो पहली शर्त है कि आम शहरी है वो मजबूत हो, आम शहरी के हकूक मजबूत हो, और आम शहरी को ये पता हो कि कुछ भी होगा मेरे हकूक कोई सल्ब नहीं कर सकता, चाहे मेरे मुकाबले में कोई भी आ जाए। अब आम शहरी कितना मजबूत होता है हकीकी जमहूरियत में, उसकी मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मगरिब से, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।